So we'll be starting with this part of the world right now. सबसे पहले the first place that we are going to study is Bering Strait. तो if you come here, you would see ये एशियन कॉन्टिनेंट है और उस तरफ वी हैव द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना. यहां पे वी हैव रशिया एंड यहां पे यूएसए का एक स्टेट है, कौन सा, अलास्का. उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, व्हाट वाज अ स्ट्रेट? अ स्ट्रेट वाज अ नैरो चैनल ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, राइट. ऊपर कौन सा ओशन है, नीचे पैसिफिक, या फिर यहां पे बेरिंग सी बोल लो. और वहां पे इफ यूल कम हियर you would see that Bering Strait is located between Arctic Ocean, it's connecting Arctic Ocean and Bering Sea. आप Bering Sea, आप you could have said Pacific Ocean because ocean का सब पार्ट क्या होता है, छोटे छोटे सी. तो Arctic Ocean and Bering Sea को कौन कनेक्ट कर रहा है, Bering Strait. We said we have to study various straits. तो Bering Strait, the strait connecting आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन का जो यहां वाला सब कॉम्पोनेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, बेरिंग सी. इट्स कनेक्टिंग बेरिंग स्ट्रेट. नाउ इट्स एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट इट्स ओनली 55 माइल्स अवे. तो देखो एशिया और अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, लैंड यूनिट के बीच में डिस्टेंस कितना है, अराउंड 55 माइल्स. नाउ बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर वन रीजन. देखो ये वाला पार्ट बहुत फ्रोजन हो जाएगा विंटर्स में, तो लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी माइग्रेट्स नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट करती है. कैसे करती है, विंटर, ड्यूरिंग विंटर्स दे विल बी माइग्रेटिंग, एंड दस दिस पार्ट, दस दिस स्ट्रेट इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी. देन तो हाईली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी, हाईली सिग्निफिकेंट फॉर वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन. नाउ अनदर थिंग, देखो ह्यूमंस, एक तो हमें पता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट. पर उससे पहले भी इंडिजिनस ह्यूमंस वर लिविंग देयर. ह्यूमंस का ओरिजिन कहां हुआ, अफ्रीका. अफ्रीका से दे कुड मूव टू एशिया, दे कुड मूव टू यूरोप, दे कुड मूव टू एशिया, बट दे कुड नॉट मूव टू अमेरिका. एंड दैट्स व्हाई अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उस पे, लाइक in rest of the world humans have survived for many million years, but on American continent they were not there. On American continent they've only reached around 13,000 years ago, when due to some reason यहाँ पे connectivity हो गई होगी, maybe because of the sea level going down, so this passage was connected. So you would see humans reaching North America. Scientists studying land masses and climate know that the Pleistocene ice age created a land bridge which allowed humans to reach America for the first time. This happened 13,000 years ago. तो जैसे हम लोग जो ना evolution में believe नहीं करते हैं, वो लोग समझो before 13,000 years, like 13,000 years से पहले का कोई भी ह्यूमन प्रूफ नहीं है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. ह्यूमंस एक्चुअली इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, और अफ्रीका से जहां पे वो विद द हेल्प ऑफ लेस टेक्नोलॉजी मूव कर सकते थे, दे वर ओनली एबल टू मूव देयर. फर्स्ट ह्यूमंस मूव देयर अराउंड 13,000 14,000 years ago. दे लिव्ड वेरी सेपरेटली देन अस. इनफैक्ट आज से 500-600 साल पहले तक वी डिडंट इवन नो कि देयर आर ह्यूमंस लिविंग देयर, और वी डिडंट इवन नो कि वहां पे एक दूसरा कॉन्टिनेंट है before Christopher Columbus reached here. But humans had already gone there using Bering Strait around 13,000 14,000 years ago. तो Bering Strait किन वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए सिग्निफिकेंट है. ह्यूमंस went from the Asian continent to American continent first time 13,000 years ago.